अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, वो है डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। हमने मुख्तलिफ नेटवर्क के मॉडल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करनी है कि कितनी तरह के नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, जो कि हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो हम कितनी तरह के मॉडल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो तरह के मॉडल्स जो हैं वो बयान किए गए हैं। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसको मॉडल भी कह सकते हैं आप, नेटवर्क आर्किटेक्चर भी आप इसे कह सकते हैं। इस तरह भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्किटेक्चर जो है वो आपने बयान करना है नेटवर्क का। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। दो तरह के मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। एक उनमें क्लाइंट सर्वर मॉडल है और दूसरा जो है वो पीयर टू पीयर मॉडल है। ये लफ्ज़ पीयर है, पीयर मीन फेलो, ठीक है, जो आपके लेवल का हो, ठीक है, जो आपका दोस्त हो, आपका साथी हो, कोलीग हो, टीम मेंबर हो, जो जिनका स्टेटस जो है वो आपस में सेम होता है, जो कोई भी एक दूसरे से जो है वो उनका लेवल ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये पीयर टू पीयर, ये सेकंड मॉडल हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। उससे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल में बयान किया जा रहा है कि वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज सर्वर्स। एक या एक से ज़ायद कंप्यूटर जो है उसको एज अ सर्वर हम इस्तेमाल करते हैं, और ये कब करते हैं, जब हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज क्लाइंट्स, और बाकी सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट काम करते हैं। ये कल हमने सर्वर और क्लाइंट का सारा कॉन्सेप्ट जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने कवर किया था, तो वही तकरीबन आज के टॉपिक में हमारे पास जो है वो शामिल है यहाँ पे। द सर्वर कंट्रोल्स द होल नेटवर्क। सिंपल सी बात के सर्वर जो है वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास सारी एक्सेस होती है, कंट्रोलिंग एक्सेस। ये हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी, डाटा को भी, और प्रोसेसिंग भी सारी ये देखता है। नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को भी मैनेज करता है। तो पूरे नेटवर्क पे जो है इसको कंट्रोल हासिल होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। ये इस्तेमाल होता है डाटा और प्रोग्राम्स जो है इनको स्टोर करने के लिए। टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर इन दी नेटवर्क, ताकि नेटवर्क में जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं उनके दरमियान डाटा को शेयर किया जा सके। इट में ऑल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच विद इट। हम इसमें जो है वो अपना प्रिंटर अगर हमने नेटवर्क में अटैच किया हो तो उसको भी आपस में शेयरिंग करके सारे लोग जो नेटवर्क में अटैच हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ऑफिस में होता है कि एक ऑफिस में अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं तो 5 कंप्यूटर्स हैं, तो हर कंप्यूटर के साथ अलग तौर पे हमें जो है वो ये प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक प्रिंटर लेके उसको शेयर करके जो है पूरे नेटवर्क में सारे 5 बंदे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। सर्वर इज़ मोर पावरफुल दैन अदर कंप्यूटर इन दी नेटवर्क। सर्वर जो है ये ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि कल हमने जो इसकी सारी बातें पढ़ी कि ये सारी की सारी कंट्रोल एक्सेस इसको है, प्रोसेसिंग ये करता है, मैनेजिंग ये करता है, सॉफ्टवेयर को शेयर ये करता है, तो इसलिए वर्किंग के लिहाज से पावरफुल जो है ये बाकी सारे कंप्यूटर से होता है। इट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल। अक्सर जो प्रोसेसिंग है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग जो है वो किसने परफॉर्म करनी है, वो इसी सर्वर, क्लाइंट सर्वर जो है इसमें सर्वर कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी होती। द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट जो है उसने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, तो सर्वर क्या करता है, प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द क्लाइंट। सर्वर ने क्या करना है जी, प्रोवाइड कर देना है, मुहैया कर देना है उसने रिक्वेस्टेड सर्विस, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर ने की है उसने ये प्रोवाइड कर देनी है टू द क्लाइंट। आपको अगर ये शॉर्ट आता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को बयान करें तो आपने यहाँ तक जो है इसका शॉर्ट बयान करना है, ठीक है। और अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है, वैसे ये कंप्लीट बनता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो उसमें फिर आपने ये सारा ही, हम अभी ये आगे भी पढ़ेंगे तो ये आपने सारा जो है उसमें लिखना होगा। अगर आपको शॉर्ट आता है तो ये अलग शॉर्ट है, और इसके बाद जो है इस टॉपिक के अंदर ये भी एक अलग शॉर्ट है। डेडिकेटेड सर्वर जो है वो क्या होता है। डेडिकेट का मतलब होता है वक्फ कर देना, किसी के नाम कर देना कोई चीज़, किसी को तोहफा दे देना। तो ये डिफरेंट जो है इसके मीनिंग यूज़ होते हैं। इस तरह कुछ सर्वर जो होते हैं वो किसी काम के लिए, स्पेशल टास्क के लिए वक्फ कर दिए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक या स्पेशल या पर्टिकुलर टास्क के लिए यानी उनको बनाया जाता है, तो वो सारे के सारे डेडिकेटेड सर्वर कहलाते हैं। तो उसको डिफाइन हम यहाँ से करेंगे। अ डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक, ख़ास, स्पेशल, मखसूस, ख़ास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर,
ख़ास जो है इसका मीनिंग होता है। तो ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए, अदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे फाइल सर्वर जो है इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल, इसका काम जो है फाइल्स को स्टोर करना और मैनेज करना। ऐसे ही प्रिंट सर्वर जो है इज़ यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग टास्क, इसने ये वाले सारे काम करने हैं। सिमिलरली नेटवर्क सर्वर जो है, ये जो हम नेटवर्क में लगाते हैं, मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्स, उसने नेटवर्क के सारे जो रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, सारी की सारी जो नेटवर्क में अटैच है, उन सारों को इसने मैनेज करना होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा डेडिकेटेड सर्वर का, जिसमें एक लाइन में उसको डिफाइन करके उसने आगे हमें 3 तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स बयान की हुई हैं। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग होगा तो आपने ये भी लिखना है, साथ ही भी बयान करेंगे, और इसके साथ जो है इसके फिर एडवांटेजेस भी आपने बयान करने हैं। एडवांटेजेस हम यहाँ से अभी जो है वो इसके रीड आउट करते हैं, उसको यहाँ से समझते हैं हम। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला जो है वो अहम फ़ायदा बयान किया जा रहा है कि इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो डाटा ट्रैफिक है, जो डाटा ट्रैवल कर रहा है एक से दूसरी प्लेस पे, जो है वो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई आपको सेंड कर रहा है, आप किसी को सेंड कर रहे हैं, आप सर्वर से कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम इन हुजम मिकदार, उसकी क्वांटिटी, मिकदार को जो है वो कम करना है, रिड्यूस कम करना। जो नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक है उसकी मिकदार को कम करना, यानी उसको मैनेज करना। किस लिहाज से मैनेज करना कि आपने सर्वर कंप्यूटर से जो भी रिक्वेस्ट की होगी, सर्वर जो है वो आपको फराहम करेगा, किसी और कंप्यूटर को आपकी चीज़ नहीं फराहम करेगा। तो इस तरह डाटा ट्रैफिक जो है वो मैनेज भी होती है और उसका वॉल्यूम भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड हमारे पास इसका जो फ़ायदा है वो क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स। सर्वर ने क्या करना है? फास्टर रिस्पॉन्स, तेज़ तरीन जो है, तेज़ तर जो है वो जवाब आपको फराहम करना है। किसको? क्लाइंट को। देखिए, हम जब अपने मोबाइल से कुछ भी हमने लिख के जब सर्च किया तो मीन हमने सर्वर को रिक्वेस्ट की, हम फर्ज किया यूट्यूब की बात कर लेते हैं, हमने अपने मोबाइल से यूट्यूब ओपन करके उसकी ऐप को या उनकी वेबसाइट को ओपन करके हमने सर्च बार में जाके कुछ भी लिखा तो मीन हमने रिक्वेस्ट की सर्वर से, सर्वर ने हमें फास्टर रिस्पॉन्स, फ़ौरन तेज़ तरीन जो है उसने हमें जवाब फराहम कर देना है। जो भी हमने चीज़ मांगी, हमने सर्च की, वो फ़ौरन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। प्रोसेसिंग विद इन अ सेकेंड जो है वो सारा प्रोसेस हो गया। थर्ड इसका फ़ायदा क्या है इस नेटवर्क मॉडल का? इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट्स। हम क्लाइंट्स के तौर पे कम पावरफुल कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने तो प्रोसेसिंग नहीं करनी होती, क्लाइंट के पास तो कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट जो है वो सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करके चीज़ें लेता है। और ये हम कम पावरफुल क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सर्वर। अक्सर प्रोसेसिंग तो सर्वर ने करनी होती है, तो सर्वर ने प्रोसेसिंग करनी है, तो सर्वर हमारे पास पावरफुल होना चाहिए, उसका प्रोसेसर, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। सर्वर जो है वो हम लेस पावरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल ले लें, जिस तरह एक बंदे के पास कोई 50,000 का मोबाइल है, वो उससे यूट्यूब से कोई चीज़ सर्च करता है। एक के पास जो है वो 10,000 का मोबाइल है, तो वो उससे यूट्यूब से सर्च करता है। तो क्लाइंट जो है, मोबाइल दोनों जो है वो एक पावरफुल है, एक लेस है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्वर जो है वो पावरफुल होना चाहिए। हम क्लाइंट लेस पावरफुल कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका हमारे नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लेस पावरफुल क्लाइंट होगा तो उसको डाटा एक्सेस नहीं होगा, वो डाटा किसी को सेंड नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम क्लाइंट के तौर पे कम पावरफुल कंप्यूटर या डिवाइसेस भी, मोबाइल भी, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी इतनी प्रोसेसिंग पावर ना हो, इतनी कैपेसिटी ना हो, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज जो है, नुकसान, वो क्या बयान किया जा रहा है कि इट इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगा, ये महंगा मॉडल बनता है बिकॉज सर्वर्स आर कॉस्टली। सर्वर कंप्यूटर जो है वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हमें चाहिए होती है। हम ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला, अच्छे प्रोसेसर वाला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास सर्वर में कैपेसिटी चूँकि ज़्यादा होती है डाटा को स्टोर करने की, तो इसलिए भी जो है वो ज़ाहिर है जो जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना ही वो जो जितना ज़्यादा जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना ही महंगा भी वो होता है। फिर द ऑपरेशंस स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क में जो ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग है, वो सारी की सारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। व्हेन सर्वर गोज़ डाउन, जब सर्वर जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब सर्वर का लिंक डाउन हो जाए, सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई फेलियर हो जाए किसी वजह से, तो सर्वर जैसे जो है वो डाउन हो जाए तो हमारा पूरे नेटवर्क के जो ऑपरेशन है वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं।
जैसे अभी देखें रिसेंटली जो है वो 4-5 दिन पहले की बात है, अभी व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ था, तो हम व्हाट्सएप की सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते थे, हम किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते थे, कोई हमें मैसेज सेंड नहीं कर सकता था, हम स्टेटस नहीं लगा सकते। सिर्फ जो पहले के लगे हुए स्टेटस से आप उनको जस्ट एक्सेस करके अपने नेटवर्क की वजह, अपने नेट की वजह से, मोबाइल डाटा की वजह से आप उसको जस्ट देख सकते थे। आप जो है वो किसी को मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ तो सारे ऑपरेशन जो है, सारी प्रोसेसिंग जो है आपकी वो डाउन हो चुकी थी, आप वो सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस के बाद हमारे पास जो है ये पीयर टू पीयर मॉडल है नेक्स्ट हमारे पास। ये आप इसको डायग्राम से भी बल्कि एक दफ़ा देख लें। ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर ए है हमारे पास, ये एज अ क्लाइंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर बी है, ये एज अ सर्वर है। तो क्लाइंट जो है इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर कंप्यूटर को, ठीक है। तो सर्वर ने क्या करना है, सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द क्लाइंट, इसने क्लाइंट को जो है वो चीज़ फराहम कर देता है। सेकेंड हमारे पास जो मॉडल है वो पीयर टू पीयर मॉडल है। पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये हमारे पास देखें जी कि पीयर का मतलब फेलो, मैंने आपको पहले बता दिया कि जिनका स्टेटस सेम होता है, जिनका लेवल एक दूसरे के जैसा होता है, कोई एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होता, जिनका स्टेटस सेम होता है, जिनका मर्तबा लेवल जो है वो इक्वल होता है एक दूसरे के। ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस, जितने भी कंप्यूटर्स हैं पीयर टू पीयर मॉडल में उनका स्टेटस सेम होता है। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर, कोई भी सर्वर कंप्यूटर जो है वो नहीं होता जो कि बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन अदर कंप्यूटर, हर कंप्यूटर जो है इस नेटवर्क के अंदर उसको एक्सेस होती है डिवाइसेस पे भी और फाइल्स पे भी ऑन अदर कंप्यूटर, जो कि बाकी कंप्यूटर पे सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। चूँकि ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे सेपरेटली का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर सेपरेटली स्टोर इट्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, सेपरेटली जो है यानी आज़ादाना तौर पे या अलग अलग तौर पे हर कंप्यूटर का ऑन मीन अपना उनका सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक के पास अलग अलग होती। इसमें सर्वर की तरह नहीं होता कि एक ही जगह पे सर्वर में सारा कुछ सेंट्रलाइज जो है वो स्टोर हो, इसमें सेपरेटली अलग अलग जो है वो सारा स्टोर होता है। तो इसलिए जो है इसके अंदर हर बंदा दूसरे के, हर जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। इसकी आप एग्जांपल जो है वो ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप क्लास फेलो हैं, कोई 3-4 दोस्त हैं, ग्रुप है आपका, आप एक दूसरे की चीज़ बगैर पूछे भी इस्तेमाल कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सारे जो हैं वो आपस में फेलोज होते हैं, पीयर्स होते हैं, आपका स्टेटस आपस में सेम होता है, लेवल आपका सेम होता है। तो इसलिए कोई भी जो है वो रोक टोक नहीं होती, या आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, या कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, या रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी पड़ती किसी से काम करने के लिए। आप जो है वो उससे बगैर पूछे, बगैर इजाज़त जो है वो उससे डाटा जो है वो उसका एक्सेस कर सकते हैं उससे। इस मॉडल को बनाने के भी कुछ फ़ायदे हैं हमें यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमें यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि इट इज़ ईजी टू सेटअप करना, इसको कायम करना, ये नेटवर्क मॉडल बनाना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। इसको लगाना आसान है, कायम करना आसान है, तो बाद में इसको मेनटेन रखना, कायम रखना, सेटअप कायम करना, ठीक है, बनाना और मेंटेन कायम रखना, उसको जो है वो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर मॉडल, इसमें हमें डज़ नॉट रिक्वायर नहीं ज़रूरत हमें किसी किस्म के महंगे सर्वर कंप्यूटर की, क्योंकि सर्वर ने यूज़ ही नहीं होना। तो ये हमारा फ़ायदा है कि सर्वर यूज़ नहीं होगा तो हमारे पैसे कम आएंगे, हमारी कॉस्ट कम आएगी। इट इज़ सूटेबल मुनासब, ये मुनासब है फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर, 10 या उससे कम कंप्यूटर्स के लिए ये नेटवर्क बनाना हमारे लिए मुनासब है, हमें सूट करता है कि हम ये बनाएं। यानी हमारा अगर एक ऑफ़िस है, 5-6 बंदे, 10 बंदे, 8 बंदे मिलके कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफ़िस है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई बिज़नेस है, कोई कारोबारी शॉप है आपकी, तो आप अपना नेटवर्क जो बनाएं तो वो पीयर टू पीयर मॉडल अपना बना लें, बजाय सर्वर या क्लाइंट के, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास जो है ये हमारे लिए बेनिफिट्स हैं ये सारे के सारे पीयर टू पीयर मॉडल के। इसके बाद इसके भी हैं जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। मेन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला जो है हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अगर आप देखें हमने जहाँ जो बात पढ़ी
कि हर कंप्यूटर जो है उसको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक्सेस है, डिवाइसेस पे भी और फाइल्स के ऊपर भी। तो अगर सारे ही आपस में डाटा कम्युनिकेशन शुरू कर दें, डाटा एक्सेस एक दूसरे से लेके यूज़ करना शुरू कर दें, तो उसको हम क्या कहें कि हैवी यूज़ हो रहा है। इससे क्या होगा, कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, आपके नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। जाहिर है जब डाटा कम्युनिकेशन बढ़ेगी, एक टाइम में सारे काम करेंगे, तो स्पीड जो है ऑटोमेटिकली उस पर इफ़ेक्ट होगा। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज वो क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इसमें डाटा की सिक्योरिटी हमें कम फराहम होती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि हमने देखे यहाँ जो बात पढ़ी थी कि ईच कंप्यूटर सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, कि हर कंप्यूटर के पास अलग अलग तौर पर अपना डाटा, सॉफ्टवेयर सारा कुछ पड़ा होगा। तो जब इतनी जगहों पर हमारा डाटा पड़ा होगा तो हमें जो है वो उसमें सिक्योरिटी कम मिलेगी। किसी भी कंप्यूटर से हमारा डाटा जो है वो लीक या हैक या वो लॉस हो सकता है। उसने यहाँ भी ये बात बयान की कि इट ऑल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इसमें हमें डाटा की सिक्योरिटी कम मिलती है बिकॉज क्योंकि फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन दिस नेटवर्क, क्योंकि फाइल जो है हमारी मुख्तलिफ लोकेशंस पे स्टोर होती हैं नेटवर्क के अंदर। एक ही जगह पे सेंट्रलाइज नहीं होता, बल्कि डिफरेंट जगह पे हर जो कंप्यूटर है उसके पास जो है उसका ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन जो है सेपरेटली उसका अलग अलग तौर पे होता है। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी जो है वो कम, जाहिर है जितना डाटा ज़्यादा हमारा डिफरेंट लोकेशन पर पड़ा होगा, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा होगा हमारा डाटा, उतना ही जो है वो अनसिक्योर होता है, अनसेफ होता है, अनप्रोटेक्ट होता है। तो डाटा एक जगह पे पड़ा हो, जैसा कि सर्वर और क्लाइंट मॉडल में होता है, तो हमारा डाटा ज़्यादा सेफ होता है। ये यहाँ तक आपका जो है वो बच्चों ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक आपने इसको लिखना है। 8 नंबर का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ तक आप इसको बयान करेंगे। इसके बाद जो है वो एक छोटा सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अंदर। ये इसी टॉपिक के साथ ही बयान किया गया है, बट ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 2 ही तरह के मॉडल्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं। ये अलग शॉर्ट है और इसमें है क्या कि हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड बोलते हैं मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को। मिक्सचर जो है कॉम्बिनेशन, ठीक है, मजमूआ, कलेक्शन। इसके अंदर मिक्सचर जो है वो अब क्या है, किस चीज़ का है। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो हमने पहला पढ़ा, एंड पीयर टू पीयर, और जो हमने दूसरा पढ़ा, दोनों के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को जो है वो हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। मैनी नेटवर्क्स यूज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल। अक्सर जो नेटवर्क्स हैं वो इन दोनों नेटवर्क मॉडल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। अक्सर जो कंपनीज हैं वो इन दोनों को मिला के ही जो है वो अपना नेटवर्क मॉडल जो है वो बनाती हैं। यानी अगर एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो ये उसमें जो है वो एक ऑफिस के अंदर जहाँ वो मतलब लोग मोस्टली बैठ के काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट होती है वो अपना मॉडल जो है बना लेंगे पीयर टू पीयर। और अगर जो है वो डिफरेंट उसके कमरे हैं जहाँ पे डिफरेंट जगह पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो मॉडल बनाएंगे वो क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाएंगे अपना। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉडल। इसको बनाने से क्या होगा कि हमें दोनों मॉडल, क्लाइंट सर्वर भी और पीयर टू पीयर जो है, दोनों के एडवांटेजेस जो है वो हमें हासिल हो जाते हैं, हमें प्रोवाइड हो जाते होते हैं। तो ये इस तरह जो है ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के टॉपिक के लिए जो है वो आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास नेटवर्क स्टैंडर्ड और ये कितनी तरह के होते हैं, ये सारे इंशाल्लाह हम ये डिफेक्टो और डीजोर जो है ये इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से सुने, इसको पढ़ें। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, कोई बात नहीं समझ आई, तो आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें।